नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ आरएसएसएमबी अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड का जो सीईटी का पेपर लिया गया था उसका आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने आरएसएसएमबी के आई हुए क्वेश्चनों की वीडियो डाल रखी है, तो आप यूट्यूब पर डियर गोल नाम से हमारा ऐप है, उस पर देख सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा राजनीतिक नेता है जो सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, करसनदत्त पालीवाल का संबंध धौलपुर से है, आपकी ये सही है। हरिमोहन माथुर ये आपके मथुरादास माथुर ये मारवाड़ से संबंधित है। गोपीलाल यादव ये आपके भरतपुर से संबंधित है। तो दोस्तों, करसनदत्त पालीवाल ये आपका सही है, मथुरादास माथुर आपका सही है, गोपीलाल यादव भरतपुर से संबंधित है। हरिमोहन शर्मा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 के अंदर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना पूछी है इसने तो 1942 के अंदर की गई थी। बात करें 1938 की, तो 1938 के अंदर आपकी भरतपुर प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी और संघ की स्थापना 1942 के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो बात करते हैं जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो दोस्तों, जयपुर के विलियम ईडर है वो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। बात करें मेजर बर्टन की, मेजर बर्टन आपके कोटा जिले के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो दोस्तों, ये 5 जिलों के पॉलिटिकल एजेंट है वो आप याद रखना। मेजर मॉरिसन है ये आपके भरतपुर जिले के पॉलिटिकल एजेंट थे। बात करें मेकमोशन का संबंध जोधपुर मारवाड़ से था। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुण्य विवाह अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों, हिंदू विधवा पुण्य विवाह पारित किया गया वो लॉर्ड कैनिंग के काल में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। तो दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1818 में चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा संधि की गई। बात करें सबसे पहले संधि किससे की गई, तो दोस्तों 1817-18 के अंदर जो सबसे पहले संधि की गई थी वो आपकी कोटा जिले से की गई थी। इसके लिए हमने आपके लिए ट्रिक बनाई है, काट खा जाऊं। तो दोस्तों, ये आप देखिए, सबसे पहले करौली टोंक कोटा यानी जोधपुर और ऊ यानी उदयपुर। तो सबसे पहले 1817 की जो संधि की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, करौली राज्य से की गई थी। करौली जिले से रियासत से 1817 में संधि की गई थी। ये आपकी ट्रिक है दोस्तों, काट का जाऊँ, इससे आपको 500 याद हो जाएंगे। इनका क्रम कई बार पूछता है क्योंकि ये करौली ने देकर टोंक दे देता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये ट्रिक से याद रखिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों, हटुंडी अजमेर के अंदर गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बात करें विजय सिंह प्रतीक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था। तो दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता विजय सिंह प्रतीक ने प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन के लोगों को जागृत किया। ये क्वेश्चन आपका पहले भी एक बार अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए, ये बार बार पूछ रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों, अधोलिखित कथनों में से सर्वाधिक सावधानीपूर्वक पढ़िए। 19वीं सदी में उत्तरार्ध में मेवाड़ में तेषिणी सभा की स्थापना की गई थी। बिल्कुल दोस्तों, की गई थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधारक था। बिल्कुल दोनों ऑप्शन आपके राइट होंगे, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति में एक तो चेलावास और एक आपका युद्ध हुआ था, गोरो कालो का युद्ध चेलावास का, उसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने पराजित किया था। ये पाली जिले में हुआ था दोस्तों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित ठिकानों में से चौरी कर लगाया गया।
तो दोस्तों चौधरी कर आपका बिजोलिया ठिकाना आंदोलन से संबंधित था। केसरी सिंह द्वारा जो नया प्रधान बना था उसके द्वारा चौधरी कर किसानों पर लगाया गया था। चौधरी कर का अर्थ होता है कि पुत्री के विवाह पर 5 रुपये कर के देने होते हैं। तो ये चौधरी कर आपका केसरी सिंह द्वारा लगाया गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, महेंद्र प्रसिद्ध है। तो दोस्तों महेंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यह आपके सोने की जो चित्रकारी होती है उसका काम होता है, सोने की चित्रकारी का, वो महेंद्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं आगे, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का संबंध जन्म है। तो दोस्तों ये भी आपका रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन। केशवानंद का जो जन्म स्थान कहाँ है? मंगलूना गांव के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? तो लोक कला मंडल संस्थान कहाँ है आपका? उदयपुर के अंदर है दोस्तों। लोक कला मंडल संस्थान उदयपुर के अंदर है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों कार्तिक महीने में जो चंद्रभागा पशु मेला है वो आपका झालारापाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित किया जाता है। देखिए इसके अंदर झालावाड़ और झालारापाटन दोनों दे रखा है। तो दोस्तों पहले आपको झालारापाटन ही करना है क्योंकि झालारापाटन है वो झालावाड़ के अंदर ही आता है और इसके अंदर जगह का नाम दे रखा है, इसलिए आपको पहले झालारापाटन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ का पहला स्मारक पर डाक टिकट कब जारी की गई? 1949 के अंदर दोस्तों चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो दोस्तों अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब है वो आपका नागौर जिले में स्थित है। और नागौर दरबार अकबर ने कब लगाया? 1570 में अकबर द्वारा नागौर दरबार लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं लोहद्रवा प्रसिद्ध है। तो लोहद्रवा जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर जोधपुर में है। और बात करें किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये प्राचीन जो जैन मंदिर है, जैनियों से संबंधित है, जैन मंदिरों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण था? दोस्तों साहिबदीन को मेवाड़ के शासक जगत सिंह का संरक्षण था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। बात करें मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसके काल में को कहा जाता है? तो महाराणा जगत सिंह के काल को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, फल्गुबाई का संबंध है। तो दोस्तों फल्गुबाई अजमेर जिले के केकड़ी से संबंधित थी और इनका जो नृत्य था चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, चरी नृत्य से संबंधित है। बात करें क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? तो दोस्तों हम देखते हैं खड़ताल वाद्य यंत्र है, ये आपका घन वाद्य यंत्र है। खड़ताल कौन सा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। मशक ये आपका दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र है। शहनाई ये शादी ब्याह में बजाई जाती है शहनाई। अलगोजा ये भी आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र है। तो ये तीनों दोस्तों आपके सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएंगे। बाकी बात करें खड़ताल की, यह आपका घन वाद्य यंत्र हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए तत्वाद्य यंत्र के लिए हमने आपके लिए ट्रिक बना रखी है वाद्य यंत्रों को, ताकि आप क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों तत्वाद्य यंत्र की ट्रिक। राजसा काई चिंता सु दूर भाग्या, राजसा काई चिंता सु दूर भाग्या। तो दोस्तों इसके अंदर आपको ऑप्शन हो जाएगा चिंता सु दूर भाग्या। तो दोस्तों इसके अंदर आपको बताना है किस प्रकार से है। तो दोस्तों र यानी रावणता, जा यानी जामेचा, सा यानी सारंगी, का यानी कामेचा, ई यानी इकतारा, ची यानी चिंकारा, ता यानी तंदूरा, सु यानी सुरमंडल, दु यानी दुकाका, र यानी रबाब, बा यानी बफंग, ग यानी गवाज और बागिया यानी हमेशा। इस प्रकार आपका ये दोस्तों तत्वाद्य यंत्र की ट्रिक है। बात करिए ट्रिक की, तो दोस्तों ट्रिक के लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे और अलग से वीडियो के अंदर जितनी भी राजस्थान में ट्रिक, राजस्थान जीके की ट्रिक बन रही है वो सभी आपको एक अलग सी क्लास में करवा दी जाएगी दोस्तों। उसमें टाइम लगेगा आपको 5-4 क्लास के अंदर, या मेगा वीडियो डाल के हम आपको सारी ट्रिक कंप्लीट करवा देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारेट को कारावास की सजा हुई? तो दोस्तों बात करें प्रताप सिंह बारेट की, तो दोस्तों प्रताप सिंह बारेट को बनारस षड्यंत्र केस लगा था, उसके अंतर्गत इसको कारावास की सजा हुई। बात करें प्रताप सिंह बारेट का जो बनारस षड्यंत्र केस था दोस्तों, इस केस के अंदर जोरावर सिंह बारेट और 3-4 नेता थे और ये इसको प्रताप सिंह बारेट को कारावास की सज़ा हो गई थी।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग से सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सुरलिया। सुरलिया कान का आभूषण है दोस्तों, ये आपका सही है। तिमणिया गले का आभूषण है। रमजोल दोस्तों ये गलत है। रमजोल कलाई का आभूषण नहीं है, ये आपका गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तगड़ी कमर के अंदर पहनी जाती है, तीनों सही है, गलत है आपका। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं श्रीधर अंधारी ने किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो श्रीधर अंधारी है दोस्तों देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने के लिए श्रेय दिया जाता है। देवगढ़ शैली प्रतापगढ़ में है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर ये दोस्तों आपको जाति पूछी है, तो जाति के लिए हम बात करते हैं। करणी माता चारण जाति की कुल देवी है। करणी माता का मंदिर दोस्तों बीकानेर के अंदर है। सकराय माता ये खंडेर वालों की देवी है, आपका झुंझुनू के अंदर मंदिर है सकराय माता का। आई माता बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है, ये शीरवी जाति की कुल देवी है। नारायणी माता ये अलवर के अंदर है, नाई जाति की कुल देवी है। और बात करें नारायणी माता तो ये आपकी अलवर के अंदर हो गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है। बात करें बातारी फुलवारी की रचना किसने की। बातारी फुलवारी की रचना विजयदान देथा के द्वारा की गई थी। तो इसका विजयदान देथा के द्वारा बातारी फुलवारी की रचना की गई थी। और ये कितने खंडों में थी, 14 खंडों में विभक्त थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, गोविंद देव जी का मंदिर और जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली के अंदर किस संप्रदाय से संबंधित है। तो दोस्तों जो जयपुर का जो गोविंद देव जी का मंदिर और करौली का जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो आपका गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं केसरी सिंह बारैट ने चेतावनी रथ चुंगटिया किससे संबंधित करके लिखा। तो केसरी सिंह बारैट ने जो चेतावनी रथ चुंगटिया था वो महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके लिखा, क्योंकि जब महाराणा फतेह सिंह द्वारा दिल्ली दरबार के अंदर जा रहे थे तो उस समय उसने जो राज्य की याद दिलाते हुए बताया था इसके बारे में। और ये बात सुनकर महाराणा फतेह सिंह वापस लौट आए थे। अब हम बात करें जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। तो दोस्तों जोधपुर का जो महामंदिर है वो किसके उपासना से संबंधित है। ये एक शिव मंदिर है और ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हो गया। नाथ संप्रदाय शिव से संबंधित उपासना का स्थल माना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बड़ार क्या है। बड़ार एक प्रकार से विवाह का जो भोजन होता है उसका आयोजन किया जाता है। विवाह के अंदर वर और वधू को जो भोजन करवाया जाता है उसे बड़ार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हमीर महाकाव्य आपको सम्मिलित करना है। तो देखिए दोस्तों कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है इसके अंदर। हमीर महाकाव्य की रचना नैनचंद्र सूरी है, बिल्कुल सही है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। कुवैतमाला दोस्तों उद्यतन सूरी के द्वारा है, इसमें 18 भाषाओं में विभक्त। बात करें पृथ्वीराज विजय, ये दोस्तों आपका गलत होगा, क्योंकि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की, जयानक के द्वारा की गई थी। ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मूंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता है। तो दोस्तों मूंगती नामक कविता संग्रह की रचना मितेश निर्मोही है। अभी 2022 के अंदर ही इसका प्रचलन रहा है, अभी ये कविता लिखी गई है। तो अब हम देखते हैं भील जनजाति द्वारा पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा जाता है उसे क्या कहा जाता है। भीलों द्वारा पुरुषों द्वारा कमर पर लपेटे जाने वाले वस्त्र को दोस्तों खोइतू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 4 हाथों वाले लोक देवता को कल्ला जी कहा जाता है। कल्ला जी को शेषनाग का अवतार और करमदनी और कई नामों से जाना जाता है। ये दोस्तों पाबू जी के थे, वो भतीजे थे और मीराबाई के ये भतीजे माने जाते हैं कलाजी राठौड़। तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक काजी हमूमुद्दीन नागौरी की सूफी सिलसिले से संबंधित थे। ये सुराहवादी थे दोस्तों, क्या थे, सुराहवर्दी। और ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। जो हमूमुद्दीन नागौरी थे मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। अब हम बात करते हैं मलिक साहब पीर की मस्जिद कहाँ है। मलिक साहब पीर की मस्जिद जालोर के अंदर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा का प्रदान देशांतर रेखा का दर्जा दिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देशांतर क्या होगी। तो दोस्तों भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो 82.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। और ये किस जिले से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के नैनी नामक स्थान से ये गुजरती है। ये
GMT समय माना गया है उत्तर प्रदेश का नैनी नामक स्थान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यह आपकी इंडिया से पूछे हुए क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भारत का प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जो जैतून रिफाइनरी है वो राजस्थान राज्य में स्थापित की गई है और राजस्थान राज्य में लूणकरणसर बीकानेर के अंदर ये स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, भारत का सर्वाधिक रागी उत्पादन होता है। तो दोस्तों रागी उत्पादन की बात करिए, आपके कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक रागी होती है, वो उत्पादन होती है। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये आपकी स्थानांतरित कृषि से संबंधित क्वेश्चन है, बाकी ये इंडिया जीके का है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। पूनम है वो केरल के अंदर है, पोडू आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है दोनों। झूम असम के अंदर और कुमारी दोस्तों आपका केरल के अंदर और असम के अंदर है, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला से संबंधित बाघ नहीं है। तो दोस्तों ये आपका इंडिया जीके का क्वेश्चन है। बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, ये दोस्तों श्रावती नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है। ये कई बार राजस्थान जीके में संबंधित क्वेश्चनों में पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखिए, श्रावती नदी पर कर्नाटक के अंदर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, आपको कछारी मृदा बतानी है। तो दोस्तों कछारी मृदा, इस क्वेश्चन को मेरे को अभी डाउट लग रहा है, इसके अंदर ऑप्शन कोटा और बूंदी मान रखा है, बाकी मेरे हिसाब से इसके अंदर पूर्वी राजस्थान है, वहाँ कछारी मृदा पाई जाती है सबसे ज़्यादा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे, उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक है, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति पूछी आपकी वो होगी 13.5। बात करें अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जाति है आपकी अनुसूचित जाति की बात करें तो दोस्तों अनुसूचित जाति है आपकी 17.5 के आसपास है। कितनी है? 17.5 के आसपास आपकी अनुसूचित जाति है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, सरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है। तो दोस्तों इस सरदा बांध परियोजना है आपकी कहाँ है? यह आपकी सवाईमाधोपुर के अंदर स्थित है। तो इसके अंदर आपका टोंक और सवाईमाधोपुर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सरदा बांध परियोजना आपकी सवाईमाधोपुर जिले में है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, उड़िया का पठार माउंट आबू के अंदर है, बिल्कुल सही है। बाकर पूर्वी सिरोही के अंदर है। लसाड़िया का पठार दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, राजसमंद जिले में नहीं है, उदयपुर के अंदर है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और रास गोगुंदा के बीच का मध्य का जो पठार है उसे बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारे CET के 50 क्वेश्चन सोल्व हो गए। आगे हम आपको इसी प्रकार से CET के जितने भी राजस्थान जीके में आए हुए क्वेश्चन है वो सभी आपको सोल्व करा देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।